दोस्तों साइकोलॉजी माइनर 1D का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सामाजिक न्याय और सामाजिक अन्याय की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए कि सामाजिक न्याय क्या होता है और सामाजिक अन्याय क्या होता है, इसके बारे में बताना है, इसकी अवधारणा को बताना है। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है और साइकोलॉजी माइनर 1D का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा हम तैयार करा चुके हैं। प्लेलिस्ट एक बना दी, प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने को मिल जाएगा और चेक कर लीजिएगा। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें हम ऐड कर दिए, बस आपको क्या करना है तो सारा क्वेश्चन को देख के जाना, एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय क्या होता है? जहाँ पर समाज में सभी को आगे बढ़ने के लिए समान अवसर मिले, उसी को तो सामाजिक न्याय कहा जाता है। और सामाजिक न्याय जब उसको कहा जाएगा तो सामाजिक अन्याय किसको कहा जाएगा आपको पता होगा। चलिए दोस्तों समझते हैं इस क्वेश्चन का आंसर को बिना देर किए। आसानी से सब कुछ आपको समझ, आपको करना क्या है तो वीडियो को अंत तक देखना, चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। क्या कहा जा रहा है इसमें? कहा जा रहा है कि किसी भी समाज की इस बात पर निर्भर करती है कि वहां न्याय और समानता का असर कितना है। किसी भी समाज का प्रगति कैसे होगा, कितना होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वहां पर न्याय और समानता का स्तर वो कितना है। यदि समाज में सभी लोगों को समान अवसर, सम्मान और अधिकार मिलते हैं तो वह समाज संतुलित और विकसित माना जाता है। अगर समाज में जो है किसी भी जात का लोग हो, किसी भी धर्म का लोग हो, किसी वो चाहे गरीब हो अमीर हो, सभी को क्या है तो समान अवसर मिल रहा हो, सभी को समान अधिकार मिल रहा है, सभी को समान इज्जत मिल रहा हो, तो वो जो समाज है वो संतुलित और विकसित माना जाता है। लेकिन जब कुछ लोगों के साथ भेदभाव हो, शोषण हो या फिर असमान व्यवहार किया जाता है तो समाज अन्याय उत्पन्न होता है, तो सामाजिक अन्याय उत्पन्न होता है। वहीं पर क्या है तो सामाजिक अन्याय उत्पन्न होने लगता है। मतलब जहां पर समाज में सभी को समान अवसर मिल रहा हो, सभी को समान इज्जत मिल रहा हो, ठीक है, समान अधिकार दिए गए हो, उसको बोलेंगे सामाजिक न्याय। और वहीं पर जब किसी जात के आधार पर, उसके लिंग के आधार पर या फिर किसी भी आधार पर उसके साथ भेदभाव किया जाएगा, उसका शोषण किया जाएगा, तो उसको बोलेंगे सामाजिक अन्याय। ठीक है, इस प्रकार सामाजिक न्याय और सामाजिक अन्याय एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो समाज की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करते हैं, जो समाज की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करते हैं। कहीं क्योंकि आप ऐसा कहीं नहीं देखते होंगे कि समाज में सिर्फ सामाजिक न्याय होता होगा, कहीं ना कहीं आपको सामाजिक अन्याय भी देखने को मिलता ही है। आगे हम लोग देखते हैं कि सामाजिक न्याय की अवधारणा क्या होती है, सामाजिक न्याय होता क्या है। पहले हम लोग सामाजिक न्याय के अर्थ को समझते हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कि सामाजिक न्याय का मूल अर्थ है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति के साथ निष्पक्ष और समान व्यवहार किया जाए, इसी को बोलते हैं सामाजिक न्याय। जहाँ पर समाज के जितने भी व्यक्ति हैं सभी के साथ निष्पक्ष तरीके से उसके साथ व्यवहार किया जाए, उसके साथ समान व्यवहार किया जाए। इसका तात्पर्य केवल कानून के सामने समानता से नहीं, मतलब सिर्फ कानून के लिए या फिर कानून कानून के तौर पर समानता से नहीं है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए समान अवसर प्राप्त हो। व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो भी उसकी आवश्यकता है उसको वो मिले। ऐसा नहीं कि उसके जात के आधार पर, उसके लिंग के आधार पर या फिर उसके वर्ग के आधार पर उसको भेदभाव किया जाए। जब समाज में कोई व्यक्ति केवल अपनी जाति, धर्म या फिर आर्थिक स्थिति के कारण पीछे नहीं रह जाता, जब कोई व्यक्ति, कहा जा रहा है कि समाज में कोई अपनी जाति के कारण, धर्म के कारण या फिर आर्थिक स्थिति के कारण पीछे नहीं रह जाता है, बल्कि उसे आगे बढ़ने का उचित अवसर मिलता है, तब वास्तविक सामाजिक न्याय स्थापित होता है। ठीक है, मतलब किसी भी कारण से अगर वो पीछे नहीं रहता और उसको भी बराबर हक मिलता है, बराबर अधिकार मिलता है, सम्मान मिलता है, इज्जत मिलता है और वो बराबर सबके साथ मिलकर बढ़ पाता है, तो उसी को बोलते हैं सामाजिक न्याय। आगे हम लोग देखते हैं समान अवसर और अधिकार। समान अवसर और अधिकार, क्योंकि जब तक समान अधिकार नहीं मिलेगा, समान अवसर नहीं मिलेगा, तब तक सारे लोग कैसे समान हो सकते हैं, सामाजिक न्याय कैसे स्थापित हो सकता है। इसलिए समान अवसर और अधिकार होना चाहिए। सामाजिक न्याय का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान किए जाए। जितने भी वर्ग हैं, चाहे वो गरीब हो, मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, रईस हो, सभी वर्गों को कहा जा रहा है कि समान अवसर मिलना चाहिए। इसका यह अर्थ यह है कि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। किसी प्रकार का क्या हो तो वहां पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। जब हर व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर मिलता है तो समाज में संतुलन और समानता बनी रहती है। और सभी को क्या है तो जो अगर उसकी क्षमता के अनुसार वो आगे बढ़ना चाहता है और अगर उसको अधिकार मिलता है, अवसर मिलता है, तो समाज में क्या संतुलन बना रहेगा और समानता बना रहेगा। यदि अवसर समान नहीं होंगे, अगर सबको समान अधिकार नहीं मिलेगा, समान अवसर नहीं मिलेगा, समान मौका नहीं मिलेगा, तो कुछ लोग हमेशा पीछे रह जाएंगे, जिससे असमानता बढ़ेगी। जो कुछ लोग हैं जो पहले से गरीब थे और गरीबी के कारण क्या है तो उसको अवसर नहीं मिल पा रहा। कोई कहा ऐसा तो होता नहीं है या फिर ये तो कानूनी अपराध है किसी को नीचा बोलना, लेकिन अगर कोई नीचा है, जिसको लोग नीचा समझते हैं, जिसको समाज नीचा समझता है, तो सिर्फ नीचे होने के कारण उसको समान अवसर नहीं दिया जा रहा है, किसी जात के आधार पर उसको समान अवसर नहीं दिया जा रहा है, तो इससे क्या होगा, असमानता बढ़ेगा और धीरे धीरे समाज में बुरा प्रभाव डालेगा। तीसरा जो हम लोग यहाँ पर पॉइंट देखेंगे वो है कमजोर वर्गों का संरक्षण। कमजोर वर्गों का संरक्षण करना जरूरी है ताकि सामाजिक न्याय हो सके।
समाज में कुछ वर्ग ऐसे होते हैं जो ऐतिहासिक, सामाजिक या फिर आर्थिक कारणों से कमजोर स्थिति में होते हैं। क्या कहा जा रहा है कि समाज में ऐसे भी कुछ वर्ग होते हैं जो ऐतिहासिक कारण से, सामाजिक कारण से, फिर आर्थिक कारण से कमजोर स्थिति में होते हैं। सामाजिक न्याय का उद्देश्य इन वर्गों को विशेष संरक्षण और सहायता प्रदान करना है ताकि वे भी समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके। सामाजिक न्याय का मतलब क्या है? जो पहले से दबे कुचले हैं, जो पहले से गरीब है, या फिर जिनको पहले से अवसर नहीं मिल पा रहा था, उसको आज के समय में बराबर अवसर देना, उसी को कहा जाता है सामाजिक न्याय। ताकि क्या करे वो, तो आज का जो मुख्य धारा है, समाज का जो मुख्य धारा, उसके साथ वो मिल सके। इसके लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं, आरक्षण और कल्याणकारी नीतियां लागू की जाती हैं। इसके लिए क्या है, तो आरक्षण लाए जाते हैं, कल्याणकारी नीति लाया जाता है और विभिन्न प्रकार की क्या है, तो योजनाएं चलाई जाती हैं। इससे समाज में संतुलन स्थापित होता है और कमजोर वर्गों को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। इससे क्या होता है, तो जो समाज है उसमें संतुलन स्थापित होता है, मतलब सभी लोग को बराबर लेकर के चलता है और जो कमजोर वर्ग है उसको आगे बढ़ने का अवसर मिल पाता है। तो इस तरह से हम लोग सामाजिक न्याय के कुछ पॉइंट को लिखेंगे। आगे है मानव गरिमा का सम्मान। जितने भी लोग हैं सभी के जो इज्जत है उसका सम्मान करना, जो गरिमा है, ठीक है, उसको सम्मान करना, तब जाकर सामाजिक न्याय हो पाएगा। कहा जा रहा है कि सामाजिक न्याय का एक महत्वपूर्ण आधार मानव गरिमा, जिसको बोलते हैं डिग्निटी, का सम्मान है। जो मानव का गरिमा है, ठीक है, जो उसका आत्मसम्मान है, उसका सम्मान करना। इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति को सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिले और उसके साथ अपमानजनक व्यवहार ना किया जाए। चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, या फिर किसी भी प्रकार से अगर वो छोटा महसूस कर रहा है तो उसको नहीं करना चाहिए। तभी जाकर क्या होगा, तो सामाजिक न्याय स्थापित हो पाएगा। जब समाज में सभी लोगों को बराबर सम्मान दिया जाता है तो उन्हें जो आत्मविश्वास वो और सुरक्षा की भावना विकसित होती है। तो उसमें क्या होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और सुरक्षा की भावना विकसित होगी, मतलब कि उनको लगेगा कि हम सुरक्षित है और हमको बराबर अधिकार मिल रहा है। इसके विपरीत गरिमा का अभाव सामाजिक अन्याय को जन्म देता है। जो गरिमा का अभाव है, मतलब किसी का इज्जत नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, वो सामाजिक अन्याय को जन्म देगा। आगे हम लोग देखते हैं, जो पांचवा पॉइंट है सामाजिक न्याय का, वो है भेदभाव का अभाव। मतलब समाज में भेदभाव नहीं होना चाहिए, तभी जाकर क्या, तो सामाजिक न्याय हो पाएगा। कहा जा रहा है कि सामाजिक न्याय का अर्थ है कि समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, भाषा या फिर क्षेत्र के आधार पर भेदभाव ना किया जाए। इसी को बोलते हैं सामाजिक न्याय। आगे इसमें कहा जा रहा है कि जब सभी लोगों को समान दृष्टि से देखा जाता है और उनके साथ निष्पक्ष व्यवहार किया जाता है तो समाज में एकता और सद्भाव बना रहता है। भेदभाव का अभाव ही एक न्यायपूर्ण समाज की पहचान है। जहां पर भेदभाव का अभाव होगा, लोग किसी भी जात, धर्म, लिंग, वर्ग, क्षेत्र, किसी भी आधार पर क्या तो किसी से भेदभाव नहीं करेंगे, तभी जाकर एक न्यायपूर्ण समाज विकसित हो पाएगा। इस तरह से जो सामाजिक न्याय वो स्थापित हो सकता है। आगे हम देखते हैं कि सामाजिक अन्याय क्या होती है। सामाजिक अन्याय का अवधारणा क्या है, तो पहले हम लोग इसके अर्थ को समझते हैं कि सामाजिक अन्याय का अर्थ क्या होता है। कहा जा रहा है कि सामाजिक अन्याय वह स्थिति है जिसमें समाज के कुछ लोगों के साथ असमान, अन्यायपूर्ण और भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नीचे आंका जाता है, कम आंका जाता है, ठीक है, जात के आधार पर, लिंग के आधार पर, समाज, मतलब किसी भी आधार पर उसको छोटा समझा जाता है, तो उसी को सामाजिक अन्याय कहा जाता है। इसमें कुछ वर्गों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है या उन्हें उचित अवसर नहीं मिलते, उनको क्या तो उचित अवसर नहीं मिल पाता। ऐसी स्थिति समाज में असंतोष, असंतुलन और संघर्ष को जन्म देती है, जिससे समाज का विकास प्रभावित होता है। जिससे क्या है, तो समाज का विकास प्रभावित होता है। इसी को सामाजिक अन्याय कहा जाता है। जहाँ पर किसी के आर्थिक स्थिति को लेकर के, किसी के जात को लेकर, किसी के धर्म को लेकर, किसी के लिंग, क्षेत्र, वर्ग, भाषा के आधार पर क्या तो उसके साथ समाज जो उसका इज्जत नहीं करता, उसको समान अवसर नहीं देता, उसको अधिकार नहीं देता, ठीक है, तो इसी को सामाजिक अन्याय कहा जाता है। दूसरा जो इसका पॉइंट है वो है असमानता और भेदभाव। अगर समाज में असमानता रहेगा, भेदभाव रहेगा, तो यह सामाजिक अन्याय का एक क्या है, तो रूप है। सामाजिक अन्याय का सबसे प्रमुख रूप असमानता और भेदभाव है। मतलब जहां पर समाज में असमानता है, भेदभाव है, ये क्या है, तो सामाजिक अन्याय का एक बड़ा रूप है। जब समाज में कुछ लोगों को अधिक सुविधाएं और अवसर मिलते हैं जबकि अन्य लोग वंचित रह जाते हैं, कुछ लोगों को अधिक सुविधा अवसर मिल रहा है जबकि जो और लोग हैं वो वंचित रह जाते हैं, तो यह स्थिति अन्यायपूर्ण होती है। उदाहरण के लिए जाति या फिर लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करना सामाजिक अन्याय का स्पष्ट रूप है। इससे समाज में विभाजन और तनाव बढ़ता है। इससे क्या, तो समाज में विभाजन बढ़ता है, क्योंकि उस जात का लोग फिर किसी भी जात पर भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि उसको मार पीट रहा है, उसको निकाल रहा है, ठीक है। किसी के भाषा के आधार पर, जैसे मराठी में कह सकते हैं, जो महाराष्ट्र वहां पर बोला जाता था कुछ दिन पहले कि वहां पर मराठी बोलेगा जो वहीं पर रह सकता है, वही वहां पर रह सकता है। तो ये सारी जो चीजें होती है उसी को बोला जाता है सामाजिक अन्याय। आगे शोषण, समाज में शोषण होगा तो सामाजिक अन्याय कहलाएगा। सामाजिक अन्याय का एक गंभीर रूप शोषण है, जिसमें शक्तिशाली वर्ग कमजोर वर्ग का फायदा उठाता है। मजदूरों को कम वेतन देना, उनके अधिकारों का हनन करना या फिर महिलाओं के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करना, ये सब क्या है, तो सब सामाजिक अन्याय है, ठीक है। ये सब क्या है, तो सब सामाजिक अन्याय है।
शोषण से समाज में असमानता और अन्याय की भावना बढ़ती है, जो सामाजिक विकास में बाधा उत्पन्न करती है। जो क्या करता है, सामाजिक विकास में बाधा उत्पन्न करता है। आगे यहाँ पर हम लोग देखेंगे वो है पॉइंट, अवसरों की कमी। लोगों को अवसर का कमी दिया जाता है, जिसके कारण ये क्या है, तो सामाजिक अन्याय है। जब समाज के कुछ वर्गों को शिक्षा, रोजगार और अन्य आवश्यक सुविधाओं से वंचित रखा जाता है तो वे पिछड़ जाते हैं। यह स्थिति सामाजिक अन्याय को बढ़ावा देती है, क्योंकि बिना अवसर के व्यक्ति अपनी क्षमता का विकास नहीं कर सकता। इससे समाज में अमीर और गरीब के बीच अंतर और अधिक बढ़ जाता है। इससे क्या, तो जो समाज है उसमें अमीर और गरीब के बीच अंतर बढ़ जाता है। जैसे अभी आईपीएल का टाइम चल रहा है, तो आईपीएल में आप देखते हैं कि बहुत सारे खिलाड़ी खरीदाए हुए हैं, लेकिन खेलेंगे कैसे? एक टीम में मान लीजिए 25 लोग हैं, लेकिन खेलना तो सिर्फ 11 को है। तो जब तक आपको अवसर नहीं मिलेगा तब तक आप समान रूप से कैसे बढ़ पाएंगे, विकसित नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है अवसरों का कमी होना। आप कितना भी प्रतिभाशाली, लेकिन अगर आपको अवसर ही नहीं मिला 11 में खेलने के लिए, तो आप किसको दिखाएंगे प्रतिभा? जो लास्ट हम लोग यहाँ पर पॉइंट देखेंगे वो है मानव गरिमा का हनन। अगर मानव गरिमा का हनन होगा तो ये भी एक सामाजिक अन्याय है। सामाजिक अन्याय में व्यक्ति के सम्मान और गरिमा को ठेस पहुंचती है। जब किसी के साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता है या उसे नीचा समझा जाता है तो उसकी आत्मसम्मान की भावना आहत होती है। जैसे छुआछूत, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार या फिर किसी वर्ग को नीचा दिखाना, ये सब क्या है, तो मानव गरिमा का हनन है। यह न केवल व्यक्ति के लिए हानिकारक है बल्कि पूरे समाज के लिए भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। तो ये सब हमने क्या देखा, कुछ सामाजिक जो न्याय है और जो सामाजिक अन्याय है उसकी अवधारणा को हमने समझ लिया। आगे दोस्तों एक छोटा सा निष्कर्ष को देख लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर जो आपका कंप्लीट हो जाएगा। कहा जा रहा है कि सामाजिक न्याय और सामाजिक अन्याय समाज की दो विपरीत स्थितियां हैं। सामाजिक न्याय समानता, सम्मान और अवसरों पर आधारित होता है, जबकि सामाजिक अन्याय भेदभाव, असमानता और शोषण को दर्शाता है। एक आदर्श समाज वही होता है जहां सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया जाए और जो सामाजिक अन्याय है उसको समाप्त करने के लिए निरंतर प्रयास किए जाएं। इसी को बोलते हैं आदर्श समाज, ताकि सभी लोग समानता और सम्मान के साथ जीवन जी सके। इस तरह से आप लोग चाहे तो एक छोटा सा निष्कर्ष लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। जब आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे ज्यादा जरूरी चीज तो यही है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग के लिए हम प्लेलिस्ट बना दिए, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने को मिल जाएगा, और चेक कर लीजिएगा। सारा ही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लेलिस्ट में हम डाल दिए, सेव कर दिए, तो जाके चेक कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।